अस्सलाम वालेकुम जी। उम्र की दुनिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी छुट्टियां कर ली मैंने, 3 छुट्टियां कर ली हैं। पहले वो क्या कहते हैं, पहले कस्टमर इतने कम है, ऊपर से छुट्टियां इतनी ज़्यादा हो जाती हैं मेरे से। तो पूछेंगे नहीं छुट्टियां क्यों की है, मैं ही बताऊँ? चलो बताती हूँ, अभी नहीं, अभी पहले तलावत करते हैं, ठीक है? हाँ जी। पहले अल्लाह ताला के पाक नाम से हम करेंगे इबादत यानी कि तलावत, उसके बाद हम तर्जमा, उसके बाद फिर हम हदीस शरीफ, फिर हम एंड की बात कुछ और करेंगे, ठीक है? तो पढ़ते हैं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यवद्दुल्लज़ीना काफरू मिन अहलिल किताबि वलाल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। मा नंसख़ मिन आयातिन औ नुनसिहा नाती बि खैरिम मिनहा औ मिस्लिहा आलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा है जी हमारा इस तरह से, ये लोग जिन्होंने दावत हक को कबूल करने से इनकार कर किया यानी कि इनकार कर दिया, खा अहले किताब हैं या मुशरिक, हरगज ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर कोई भलाई नाजल हो, मगर अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए चुन लेता है। सुबहान अल्लाह, और वो बड़ा फजल फरमाने वाला है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह जी। ये है हमारी आज की तलावत और हमारा आज का तर्जमा। तो आज की हदीस शरीफ भी हम पढ़ लें। आज की हदीस शरीफ इस तरह से है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन औरतों से इनकार करो जो ज्यादा बच्चे जन्म देने वाली और ज्यादा मोहब्बत करने वाली हों। रोजे क़यामत वाले दिन हमारे नबी पाक अपनी कसरत से उम्मत को बड़ा हुआ देख के फख्र महसूस करेंगे। समझ आ गई? नहीं आई तो फिर एक दफा और बता देती हूँ, ठीक है? इसमें कौन से कोई पैसे लगते मेरे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज्यादा बच्चे जनने वाली औरतों से इनकार करो, क्योंकि क़यामत के दिन में अपनी यानी कि उम्मत की कसरत पर फख्र महसूस करेंगे। सुभान अल्लाह। तो आजकल तो कहते हैं 2 बच्चे हों जी, आज के दौर में 2 बच्चे तो पल जाएं तो बहुत अच्छे। वाकई आज के दौर के बच्चे पालने बहुत मुश्किल है। अल्लाह जी, आज के दौर के बच्चे हम नहीं पाल रहे, हमारे मोबाइल पाल रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास, माय गॉड, हम कहाँ भूले फिर रहे हैं। हम तो उनके बच्चे बन गए अब। जैसे हम उनको पढ़ाते छोटे होते बताते थे ना, कहानियां सुनाते, अब वो हमें सुनाते हैं। हाँ जी। तो आप पूछे मेरे से कि मैं क्या कर रही थी 3 दिन सिर्फ। तो आप लोग जी इतने दिन गैप हो जाते हो, कोई कमेंट नहीं, कोई लाइक नहीं, कोई सब्सक्राइब नया नहीं आया होता। तो फिर इसी तरह मुझे भी तकलीफ होती है। देखा ना, तकलीफ होती है ना। तो आज के बाद ना आप लोगों ने मुझे तकलीफ देनी है, ना ही मैं आप लोगों को तकलीफ दूंगी, ठीक है? प्रॉमिस, पक्का वादा? ओके ठीक है, मैं बताती हूँ। तो जी मैं बिजी थी, बता दूं कि ना बता दूं सच सच बता दूं। मेरे गेस्ट आए हुए हैं, अभी इधर ही हैं वैसे तो। ये मेरे गेस्ट आए हुए हैं स्वात से। स्वात के जो मेरे गेस्ट हैं वो रिलेटिव से भी ज्यादा रिलेटिव हैं, ठीक है? एक तो होते रिलेटिव आपके नाम के, यानी होते वो आपके रिश्तेदार हैं, मगर वो बुराए नाम के होते हैं। उनका नाम लेने में भी आपको गुस्सा आता है, चिढ़ आती है, क्योंकि उन्होंने आपको तकलीफें बहुत दी होती हैं। तो एक वो रिश्तेदार होते हैं जो आने में भी अच्छे लगते हैं और जब जाते हैं तब भी तकलीफ होती है,
और उनके रहने में भी खुशी होती है, वो चाहे बेसाब जितने दिन मर्जी रहे। तो ये है, ये मेरे माशाल्लाह गेस्ट आए हैं और वो भी पख्तून और पश्तो बोलते हैं माशाल्लाह टका के। और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें कुछ बच्चियां पढ़ी लिखी भी हैं जो कि मेरी बोली को बड़ी आसानी से समझ सकती हैं। और मैं ट्रांसलेशन करवा के आगे उनकी मामा से बातें करती हूँ। मैं उनसे पहले बात करती हूँ, फिर मामा से बात करती हूँ, मामा से पूछ के फिर वो मुझे बताती हैं। तो इस तरह से आजकल चल रहा है। 3-4 दिन हो गए माशाल्लाह, बड़ी मसरूफियत, बड़ी रौनक लगी घर में। अभी वो बाजार गई हैं तो मैंने कहा कि मैं अंबर की दुनिया, यार मेरी दुनिया तो देखो ना, अंबर की दुनिया ही अगर इंतजार में बैठी हो कि कहाँ है कहाँ, तो मैं बताऊंगी नहीं तो वो तो परेशान हो जाएंगे ना। तो कहीं मट उड़ता नहीं, कहीं कहाँ चलेगी। मगर मरने से पहले मैं अल्लाह ताला को कहूंगी मुझे टाइम दे, मैं एक दफा ऐलान कर दूं अपनी अंबर की दुनिया को, जो 200-250 है वो मेरे जनाजे में जरूर आए, काफी है मेरे लिए इतनी, ठीक है। तो मेरी फातिमा कहती है आपने मरने की बात नहीं करनी। यार मौत हमें 70 दफा याद करें तो हम 20 दफा भी नहीं याद करें। हमें भी मौत को उसी तरह याद करना है जैसे वो मौत हमें याद करती है, ठीक है। एंदा फातिमा जी नहीं कहना आपने कि नो 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 मरे आपके दुश्मन, अल्लाह ना करे, बल्कि मेरे दुश्मन और जिए ताकि उनको दुश्मनी करने का और मौका मिले, किसी और के साथ, मेरे बाद किसी और के साथ करें। तो ये करें कि दुआ यही दिया करें कि अल्लाह जितनी जिंदगी दे, जितनी उसने लिखी है, मगर सेहत वाली हो, किसी का मुताज ना हो, चलता फिरता रहे और अल्लाह ताला उसके लिए भलाई के रास्ते खोले कि जो उसकी आखिरत का काम उससे ले ले। अब दुनियादारी का काम कर लिया माशाल्लाह, अब हम आखिरत का काम करें। तो मैं कहना चाह रही थी इस तरह से कि मैं, कुछ बहनें हैं मेरी जिनके पास ना रिश्ते हैं, यानी कि उनकी बेटियां या बेटे, वो मुझे समझती हैं कि शायद मेरे साथ लैग स्लैग है आप लोगों की, मिलने मिलाने वालों की, तो वो चाह रही है कि हमें कोई रिश्ता बताएं हमारी बेटी का या बेटे का। तो इसमें मैं अभी तो उनकी हेल्प नहीं कर सकी, जिधर जिधर मैंने नजर भगाई तो मुझे अनमैचिंग थी रिश्तों की ना। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर दूं कि अगर आप लोगों के भी आसपास या आपके घर में या कोई किस तरह, यानी कि इस तरह से रिश्ता है कोई लड़के का या लड़की का, तो प्लीज फी सबिलिल्लाह सिर्फ आपने थोड़ी सी अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है और अपने, यानी कि जो भी अपनी भी बतानी है और आगे जिसको हासिल करना उसकी भी बतानी है कि हमने किस तरह का हमें चाहिए। तो ये बिल्कुल फी सबिलिल्लाह होगा। मैं चाह रही कि कोई काम अल्लाह ताला और नेकी का ले ले, जैसे ये नेकी का काम लिया ना, इस तरह से कुछ और करा ले मेरे से। ठीक नहीं कह रही, मुझे पता रिश्ते कराने वाली को बड़ी गालियां पड़ती हैं, बड़ी बददुआएं मिलती हैं, मगर फिर इधर एक तरफ ये भी तो है ना कि 2 साथ जोड़ना भी बड़ा स्वाब है। तो हम स्वाब के लिए कुछ कर लेते, गालियां देना तो आदत है, क्या हो गया। गालियां भी खा लेते कभी कभी आप लोगों की खातर। तो गालियां रिश्ते कराने वाली को तो नहीं मिलनी चाहिए वैसे, क्योंकि वो ना उनको जानती होती है लड़के वाले को, ना लड़की वालों को, सिर्फ उनकी जबान पे होता है कि वो सच बोल दे या झूठ बोल दे। ये तो उनकी अपनी दरनवाजी है कि वो किस तरह से नवाजती हैं। तो इसी तरह से आगे फिर बताना चाहिए। जो छुपा के बात, हाँ आया, अगर मैं किसी की बात छुपाती हूँ, उसने जो मुझे बताया है वो मैं उसको छुपा के तो आगे उनको कुछ और बता देती हूँ, इसमें बहुत गुनाहगार बंदा होता है। ये गलती नहीं करनी कभी भी। सच्चाई के साथ रिश्ते जुड़े हुए ताहयात रिश्ते वो चलते हैं, और झूठ के साथ रिश्ता जोड़ा जो, वो हर वक्त नाकामी का शिकार रहता है। इसलिए खुदारा मैं यही कहूंगी आप लोगों को कि आप भी कोई भी रिश्ता जोड़ें, लड़के का, लड़की का, भांजी भांजा, जिसका भी करना आपने, मेरा मतलब कि उसको सच्चाई से शुरू करें आप। इंशाल्लाह फिर देखना कामयाबी कैसी मिलती है, आपको शाबाशी मिलेगी। कि आप लोग जो, अगर आप लोगों के पास रिश्ता है तो मुझे, आप, मेरा नंबर 2 वीडियो में आ चुका है। मुझे नहीं पता कि वो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कि नहीं, मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ। वो वीडियो है, एक तो आओ राब्ते बहाल करें, एक वो वीडियो है, और दूसरी वीडियो मेरे जहन से निकल गई है। बहरहाल फिर मैं एक दफा नंबर रिपीट कर देती हूँ। तो इसके लिए नंबर मेरा है, पर्सनल नंबर दे रही हूँ, उसको मिसयूज नहीं करना, ठीक है। और ये है जी मेरा नंबर 03214638 251, ठीक हो गया।
तो मुझे आप लोगों पे बहुत भरोसा है। और इंशाल्लाह अगर आप किसी के साथ बुरा करते नहीं है ना, तो उम्मीद करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, आप भी करें, उम्मीद रखें कि आपके साथ बुरा नहीं होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये भी करके देख लेते हैं हम। बाकी मुझे 2-3 जगह से दावत आ चुकी है मेरी नई दोस्तों की तरफ से, जो कि मैंने पिछले दिनों करती रही है ना अपना वन डिश पार्टी में। और जो मैं कहती थी कि जो मेरे घर आना चाहे वो भी आ जाए, जिसके घर मैं जाना चाहूँ, मुझे बुलवाना चाहे मैं, तो मुझे 2 जगह पे बुलवाया गया है। तो इंशाल्लाह जाने से पहले तो बताऊंगी जरूर कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मगर वहां जाके हर बंदे की एक अपनी प्राइवेसी होती है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि वहां जाके मैं उनकी कोई पब्लिसिटी करूं। ठीक हो गया। तो ये सिलसिला हमारा आस्ता आस्ता यानी कि माशाल्लाह अरूज पे जा रहा है। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला इसको मजीद और आगे बढ़ाए, और आप लोग भी कोशिश करें कि राब्ते बहाल करें, अपने बिछड़े हुओं को मिलें और अपने नाराज हुओं को मनाएं। और अपने जैसे कि कहावत बनी है कि फटा हुआ हो कोई चीज तो उसको सिए नहीं, कपड़ा हो तो फिर अगर नाराज हो तो उसको मनाए नहीं, तो फिर बात नहीं बनती। ठीक है, तो इसी तरह से मैं ये सारा तो करती करती तो यहाँ तक आ गई हूँ। तो अब आगे वीडियो की हम लेते हैं, ब्रेक नहीं लेते बल्कि हम करते हैं इसको वाइंड अप। तो ये 2 ही बातें आज मैंने कहनी थी, एक तो मेरे गेस्ट थे उसमें मसरूफ थी, और दूसरा मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप लोगों के पास भी कोई रिश्ता है तो बेधड़क होके आप मुझे उसकी क्वालिफिकेशन और अपनी रिक्वायरमेंट और ये सारा अपना ना थोड़ा बायोडाटा लिख के मुझे सेंड कर सकती हैं। पिक्चर मैं मांगूंगी नहीं, पिक्चर अगर जरूरत इस नौबत तक आई तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से पिक्चर भी मांग लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप भरोसा करेंगे मेरे पे। तो इजाजत दें, फिर मिलती हूँ फिर इंशाल्लाह। आप वक्फे के ये वक्फा भी मेहमानों ने कल चले जाना इंशाल्लाह, तो फिर उसके बाद वक्फा नहीं होगा। फिर कोई मजबूरी ना आ गई तो फिर वक्फा हो सकता है, तो वरना इंशाल्लाह डेली वीडियो आएगी। तो आप लाइक और सब्सक्राइब और करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। 2 हाथों से अल्लाह हाफिज। कैसा सॉरी मैंने पूछना था, जो जंग अगर हो जाती फर्ज किया तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप, कि हम भी कोई छुरियां खिलाड़ियां फड़ के कोई तलवारें शलवारें जाएंगे कि नहीं, कि हम कमरों में बैठे रहेंगे बच्चों को लेके? तो वैसे हमें भी निकलना चाहिए। ठीक है, वादा इंशाल्लाह सबसे पहले मैं होंगी, हमारी मरियम नवाज होगी, उसके बाद मैं होंगी, उसके बाद हम सब होंगे, हमारे बच्चे, हमारे छोटे बड़े सब। ठीक है, तो एक दफा उनकी थैया कर देंगे कि आए दिन वो क्यों हमें तड़ियां लगाते हैं। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। बात याद आ गई थी, फिर मैंने कहा क्या कहूंगी, बार बार अल्लाह हाफिज कह के तो बात कर देती हूँ। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।